आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अर्धिमान के बारे में। मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज निकल कर आई है कि भारतीय नौसेना ने तीसरी एसएसबीएन अपने बेड़े में शामिल कर ली है और इस सबमरीन का नाम बताया जा रहा है आईएनएस अर्धिमान। देखिए, अगर आप बात करेंगे न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की, तो ये एक बहुत ज्यादा क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है और इसके बारे में जो भी डिटेल निकल कर आती है वो ऑफिशियल तो कभी नहीं होगी। यही कारण है कि हम लोगों ने पास में भी कई बार ये न्यूज सुनी थी कि भारतीय नौसेना ने आईएनएस अर्धिमान को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। हालांकि अगर आप चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब तक आपको सीक्वेंस समझ नहीं आएगा तब तक ये चीजें आपको कंफ्यूज करती रहेंगी। देखिए, भारत की तरफ से अपना न्यूक्लियर ट्रायड पूरा करने के लिए आईएनएस अरिहंत प्रोग्राम के ऊपर काम काफी पहले शुरू किया था, लेकिन इस सबमरीन को बनाना शुरू किया गया था 2004 में। साल 2009 में ये सबमरीन बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन 7 साल के बाद में इस सबमरीन को ऑफिशियली भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। इस सबमरीन के ऊपर इन टोटल 7 साल की टेस्टिंग की गई थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत ने दूसरी सबमरीन्स के ऊपर काम नहीं किया था। भारतीय नौसेना ने जो सबसे पहली सबमरीन अपने बेड़े में शामिल की थी उसका नाम था आईएनएस अरिहंत, और आईएनएस अरिहंत 4 K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकती है। हालांकि K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के लिए जो साइलोज बनाए गए थे उसमें K15 सागरिका मिसाइल सिस्टम्स भी कैरी की जा सकती हैं, और सागरिका की अगर बात की जाए तो एक K4 साइलो में 3 सागरिका मिसाइल सिस्टम्स कैरी की जा सकती हैं। इन टोटल एक आईएनएस अरिहंत 12 K15 मिसाइल सिस्टम या फिर 4 K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकती हैं। इसी क्लास में जो दूसरी सबमरीन बनाई गई थी उसका नाम है आईएनएस अरिघात, और ये सबमरीन काफी पहले बना ली गई थी, लेकिन भारतीय नौसेना के बेड़े में इसको साल 2024 में ही इंडक्ट किया गया था। किसी भी तरीके की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से माना जाता है कि साल 2017 के आसपास इस सबमरीन को लॉन्च किया गया था। यानी कि इस सबमरीन के इंडक्शन में लगभग 7 साल का समय लगा है, और इस दौरान भारत ने एक नई क्लास बनाई है जो अरिहंत के मुकाबले दुगना पेलोड कैरी कर सकती है। ये स्ट्रेच की हुई न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बेसिकली वही रिएक्टर यूज करती हैं जो आईएनएस अरिहंत यूज करती है, लेकिन इन सबमरीन्स के ऊपर दुगने साइलोज हैं और इसी वजह से ये 8 K4 या 24 K15 सागरिका कैरी कर सकती हैं। इस कैटेगरी में भारत की तरफ से 2 सबमरीन्स बनाई जा रही हैं और इनको S4 क्लास कहा जाता है। पहली सबमरीन S4 है और दूसरी S4 स्टार। आमतौर पर नेवी डे से एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय नौसेना के प्रमुख ने कहा था कि आने वाले कुछ समय के अंदर तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को भारतीय नौसेना अपने बेड़े में शामिल कर लेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उभरते हुए भारत की पहचान थी, क्योंकि इससे पहले किसी भी चीफ ने डायरेक्टली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के बारे में इतनी डिटेल नहीं दी थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यही सबमरीन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर ली गई है, और इस इंडक्शन के बाद में ऑफिशियली भारतीय नौसेना के पास में 3 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हो चुकी हैं। अच्छा, इसी क्लास की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इसी साल लॉन्च की गई थी, और उस हिसाब से कहा जा सकता है कि 3 सबमरीन इंडक्टेड हैं और एक सबमरीन तैयार हो रही है जो आने वाले समय में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर ली जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लाइन यहाँ पर बंद नहीं है, और ज्यादा पावरफुल और कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी S5 क्लास की सबमरीन अब कंस्ट्रक्शन में जा चुकी है। वैसे S5 क्लास की सबमरीन्स को लेकर आइडिया है कि इनके ऊपर ज्यादा पावरफुल मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाएगा, और पिछले कुछ समय से जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स टेस्ट की जा रही हैं उनको इन सबमरीन्स के साथ में लिंक किया जा रहा है। हालांकि इस तरीके की चीजों को डायरेक्टली लिंक करना मुश्किल होता है, और यहाँ पर हम लोग चीजों को केवल स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। नेवरदलेस यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि आने वाले समय में जो S5 क्लास की सबमरीन्स बनाई जाएंगी इनके ऊपर K5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाएगा, और K5 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम सबमरीन लॉन्च मर्व केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स होंगी। ओवरऑल अगर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये प्रोग्राम काफी तेजी से मूव कर रहे हैं, और ये चीज दिखाता है कि अगर सही तरीके से चीजों में इन्वेस्ट किया जाए तो इंडिजिनस प्रोग्राम आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।